नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे योग की बात करेंगे जो कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में आप ये समझ लीजिए कि 12 भाव से कहीं से भी ये योग जो है निर्मित हो जाता है। ये योग 7 भाव ऐसे होते हैं, अगर लगन से शुरू हुआ तो 7वें भाव तक, दूसरे भाव से शुरू हुआ तो 8वें भाव तक। कहने का मतलब यह है कि 7 भाव से ये योग बनता है। और ये योग कैसा फल देता है, इसके बारे में आइए आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, वो अलग अलग भाव में बैठे हों या कहीं युति बना रहे हों। इसमें 2 ग्रह जो होते हैं, राहु और केतु, इन ग्रहों को छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह यदि लगन से शुरुआत करें और 7 भाव में बैठे हों, लगन को जोड़ के 7 भाव में बैठे हों 7 ग्रह, तो ये मल्लिका योग इसको कहते हैं। मल्लिका योग का निर्माण करते हैं। मल्लिका योग जो होता है, अलग अलग भाव से ये 12 प्रकार से बन सकता है। 12 प्रकार से बनने का मतलब ये है कि ये शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि ये जहाँ से शुरू होता है उसका नाम दिया गया है। जिस भाव से शुरू होता है तो उसके हिसाब से उस योग का नाम दिया गया है। और वहाँ से शुरू होकर 7 भाव आगे तक जहाँ पर ये निर्मित हो रहा होता है, लास्ट का जो भाव होता है वहाँ तक इसको देखा जाता है। 7 भाव में 7 ग्रह अगर होते हैं तो ये मल्लिका योग का निर्माण हो जाता है। अब इस योग के क्या क्या नाम हैं, अलग अलग भाव से अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं। तो सबसे पहले लगन से, अगर शास्त्रों में बताया गया है इसके बारे में कि किस भाव से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लगन से अगर शुरू हो रहा है तो लगन से अगर गिनने पर 7 भाव तक 7 ग्रह जो हैं, आपके राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह अगर सभी ग्रह बैठे हुए हैं 7 भाव में, तो ये मल्लिका योग का निर्माण कर देंगे। लगन से बनने वाले योग को लग्न मल्लिका कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर आता है धन भाव का। तो यही 7 ग्रह यदि धन भाव से लेकर 7 भाव आगे तक जहाँ तक बनाएंगे, ये भाव में बैठे होंगे, जहाँ तक ये योग निर्मित करेंगे, उसको दूसरा जो है मल्लिका योग, धन मल्लिका योग कहेंगे। इस प्रकार से ये निर्मित होता है। अब इसमें अब आगे तीसरा भाव आता है। तीसरा भाव जो होता है शत्रु भाव होता है, तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव माना गया है ये भी। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है ये त्रिक भाव भी होता है, त्रिक भाव में आता है ये भाव, जैसे कि 6, 8, 12 भाव आते हैं उसी में ये आता है। लेकिन ये पराक्रम का भाव होता है, भाई और बहनों का भाव होता है। इससे भाई बहन और पराक्रम के भाव से इसको देखा जाता है। तो इसमें अगर ये तीसरे भाव से अगर ये निर्मित हो रहा है, तीसरे भाव से आगे 7 भाव तक 7 ग्रह अगर बैठे हुए हैं सभी ग्रह, तो इसका नाम होता है विक्रम मल्लिका योग। इसको विक्रम मल्लिका योग कहते हैं। इसी प्रकार से चौथा भाव सुख का भाव होता है। अगर चौथे भाव से आगे गिनने पर 7 भाव में 7 ग्रह बैठे हैं, सभी ग्रह बैठे हुए हैं अलग अलग भाव में, तो इसको सुख मल्लिका योग कहते हैं। इसी प्रकार से 5वां भाव जो है पुत्र का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का भी भाव होता है, तो इसको पुत्र मल्लिका योग कहते हैं। और इसी प्रकार से आगे अब 6ठा भाव होता है। 6ठे भाव से अगर ये योग बन रहा है, 6ठे भाव से आगे गिनने 7 भाव में अगर ये योग बन रहा है, 7 भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, तो शत्रु मल्लिका योग इसको बोलेंगे। 7वां भाव जो होता है, जैसा कि आपको पता होगा, ये विवाह का भाव होता है, पत्नी का भाव माना जाता है ये,
लेकिन इसको कलत्र सुखम भाव भी कहते हैं। इसे पहले भी बताया था आपको, कलत्र सुखम। तो अगर यहाँ से शुरुआत हो रही है मल्लिका योग की, यहाँ से अगर गिनने पर सातों भाव में ग्रह बैठे हों, सातों ग्रह सभी ग्रह बैठे हों 7 भाव में, 7वें भाव से गिनने पर सभी ग्रह आगे की ओर सातों भाव में बैठे हों, तो इसको कलत्र मल्लिका योग कहते हैं। इसी प्रकार से 8वां भाव जो होता है वहाँ से अगर गिनने पर यही योग बन रहा हो तो रन धन योग कहलाता है। ये रंधर योग कहलाता है, रंधर मल्लिका योग कहलाता है ये। इसके अलावा भाग्य जो होता है, भाग्य भाव होता है जो 9वां भाव, वहाँ से अगर बन रहा है ये योग तो भाग्य मल्लिका योग कहलाता है। और 10वां भाव तो आप जानते होंगे कर्म का भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, तो यहाँ से अगर बनेगा ये योग तो कर्म मल्लिका योग कहलाएगा। और लाभ भाव से अगर बनता है योग तो लाभ मल्लिका योग कहलाता है। इसी प्रकार से 12वां भाव व्यय का होता है, तो व्यय का भाव में अगर शुरुआत हो रही है इस योग की, आगे सातों भाव तक सभी ग्रह बैठे हैं तो व्यय मल्लिका योग कहलाता है। अब इनकी क्या क्वालिटी होती है ये योग की, अलग अलग योग जो होते हैं इनमें अगर बन रहे हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है, कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लग्न से अगर बन रहा है, लग्न मल्लिका योग बन रहा है तो व्यक्ति जो होता है उच्च पद और प्रतिष्ठा वाला होता है, बहुत अच्छा माना गया है ये। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अपना नाम कमाता है अपने जीवन में और प्रतिष्ठा पाता है। इसी प्रकार से धन मल्लिका योग वाला व्यक्ति जो होता है धन काफ़ी होता है और वो काफ़ी बड़ा व्यवसायी होता है अगर धन मल्लिका योग बन रहा है। और विक्रम मल्लिका योग अगर कुंडली में आपकी बन रहा है, विक्रम मल्लिका योग 3रे भाव से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हिम्मत वाला होता है काफ़ी, क्योंकि 3रा भाव उसका साहस का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ अगर ये योग बन रहा है तो व्यक्ति हिम्मत वाला साहसी होगा। इसके अलावा वो सेना या पुलिस में अधिकारी भी हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और 4थे भाव से सुख मल्लिका योग अगर बन रहा है तो बहुत से वाहन वाला व्यक्ति हो सकता है और बहुत वाहन वाला होगा, भवन का स्वामी होगा, विभिन्न प्रकार के उसको सुख प्राप्त होंगे। और इसके बाद 5वां भाव जो होता है वहाँ से अगर पुत्र मल्लिका योग बन रहा है तो व्यक्ति जो होता है अत्यंत, ये धर्म भाव कहलाता है क्योंकि ये त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है। तो यहाँ से अगर बन रहा है योग, मल्लिका योग बन रहा है अगर पुत्र मल्लिका योग, तो अत्यंत धार्मिक और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। 6ठा भाव जो होता है, 6ठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है, शत्रु भाव कहलाता है ये। यहाँ से अगर बनता है ये योग तो व्यक्ति जो होता है कमज़ोर, दुखी और गरीब होता है। ये मल्लिका योग जो है अच्छा नहीं माना गया है, शत्रु मल्लिका है ये। और कलत्र मल्लिका योग जो होता है, कलत्र 7वें भाव से बनता है, यहाँ से बनने पर व्यक्ति का जीवन जो होता है काफ़ी सुखी वैवाहिक जीवन जीने वाला होता है व्यक्ति, बहुत अच्छा माना गया है। और रणधर मल्लिका योग जो होता है 8वें भाव से बनता है, ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है, गरीब और बेसहारा ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत खराब माना गया है ये। और भाग्य मल्लिका योग जो होता है, भाग्य से बनने वाला मल्लिका योग धनी, प्रसिद्ध और दानी होता है, बहुत अच्छा होता है यहाँ से मल्लिका योग अगर बन रहा है। इसके अलावा कर्म मल्लिका योग जो होता है व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है, कर्मवीर बनाता है और समाज सेवी जो होता है बनाता है। लाभ मल्लिका योग जो 11वें भाव से बनता है, वो ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़े मित्र वर्ग वाला, बहुत उसके मित्र जो होते हैं बहुत बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे मित्र वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी कला में महारथी होता है, बहुत अच्छा माना गया है। ये लाभ भाव से बनता है, लाभ मल्लिका योग। और वे भाव से बनने वाला वे मल्लिका योग जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है सम्मानीय होता है, प्रतिष्ठित भी होता है और दानी होता है, दान करने वाला होता है। क्योंकि ये व्यय का भाव है तो अब इसको आप व्यय मान लीजिए या दानी फिलहाल होता है, अच्छा माना गया है। तो दोस्तों आपने जाना मल्लिका योग के बारे में। मल्लिका योग
अलग अलग भाव से 7 जो सभी ग्रह हैं, इन भाव में अगर सातों भाव में बैठे होते हैं, माला बना रहे होते हैं, तो ये मल्लिका योग कहलाता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, नए विषय पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।